बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से कुछ रहे, आबाद रहे। आज की रेसिपी उन कामयाब ख़वातीन की है जो कम वक्त, कम मेहनत और कम खर्च के साथ मेहमानों का दिल जीत लेती है। अगर आपके यहाँ भी अचानक मेहमान आ जाएं और घर में कुछ ज़्यादा ना हो तो फिर ऐसे में आप बना सकती हैं ये वाइट मटर पुलाव और साथ में लीमू और सिरके में बनाया गया कचूमर सलाद। जब ऐसी प्लेट दस्तरखान पे सजी होगी तो बिन बुलाए मेहमान की तरह बंदा खिंचा चला जाता है और तारीफें तो फिर आपकी ज़रूर होने वाली है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर इंतज़ार किस बात के है, चले शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने 3/4 कप ले ली है कुकिंग ऑयल का। कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो मैंने एक नॉर्मल साइज का प्याज स्लाइस करके इसमें डाल दिया है और साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच जीरा। और अब आपने प्याज और जीरे को कुकिंग ऑयल के अंदर जो है फ्राई करना है, लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है कि प्याज ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करने, क्योंकि फिर जो वाइट मटर पुलाव है ना उसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर वो सफ़ेद नहीं रहेगा। तो बिल्कुल हल्के से जैसी ब्राउन होना स्टार्ट होंगे उनके किनारे तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। अब आपने लहसुन के पेस्ट को भी थोड़ी देर के लिए प्याज के साथ भून लेना है ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही लहसुन की एक भीनी भीनी सी खुशबू आने लग जाएगी तो यहाँ पे अब शामिल करेंगे हम साबुत मसाले। 1 छोटा चम्मच हमने साबुत काली मिर्च ली है, 2 बादियान के फूल लिए हैं, 1 स्टिक छोटी हमने ली है दालचीनी की, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग, 2 तेजपात और 2 इस तरह की स्टिक्स मैंने ली है जावित्री की। तो ये सारे मसाले हमारे घरों में मौजूद होते हैं, तो ये इंतहाई खुशबू देंगे हमारे वाइट मटर पुलाव को। तो ये आपने डाल देने हैं और साथ में मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची काटी हैं और कुछ ऐसा बिल्कुल जूलियन कट में अदरक काट के डाल दिए साथ में। और थोड़ा सा पानी आपने इसमें शामिल करना है ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है ना लहसुन और प्याज का वो रुक जाए और कलर ज़्यादा गहरा ना हो। साथ में मैं नमक शामिल कर रही हूँ 1.5 छोटा चम्मच और बाद में आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब आपने इन तमाम मसालों को इस ऑयल के अंदर थोड़ी देर के लिए भून लेना है। हमने मसाले डाले ना ये ताकि भुन जाए और इनका जो एक प्यारा सा खुशबूदार सा टेस्ट है ना वो आ जाए मसाले के अंदर। तो ये 1.5 कप मटर है, अब मैं इसमें मटर शामिल कर रही हूँ और मटरों को अब आपने मसाले के साथ भून लेना है। तो मटरों को आपने तब तक भून लेना है जब तक ये इनका साइज जो है वो डबल हो जाएगा। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मटर जो है भून जब जाते हैं मसाले के अंदर तो उसकी निशानी जो है वो क्या होती है। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप पहले से मौजूद हैं मेरे चैनल पे तो आपका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मटर का साइज जो है वो डबल हो गया, ऑलमोस्ट मटर जो है वो भुन चुके हैं और ये हमारे मटर जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो ये चावल है जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे और ये सेला चावल है, और अगर आप बासमती के साथ बना रहे हैं तो आप 15 मिनट पहले भिगो के रख दीजिएगा। चावलों को आप पहले अच्छे से 6 से 7 दफ़ा पानी निकाल लीजिएगा और यहाँ पे जो है ना चावल को आपने बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। 1 से 2 मिनट आपने चावल को जो है वो भून लेना है मटर और मसाले के साथ। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आपने बहुत हल्के हाथ से चावलों को इस तरह मिक्स करना है वरना चावल जो है वो टूट जाएंगे। तो यहाँ पे चावल जो है भून चुके हैं मसाले के साथ। तो अब इसमें हम पानी शामिल कर रहे हैं। पानी में 1.5 गुना के हिसाब से शामिल कर रही हूँ, यानी मैंने 2 गिलास जो है चावल लिए थे तो इसमें मैं 3 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। तो अब जो है या फिर आप इतना पानी डालिएगा कि आधा इंच चावलों के ऊपर पानी आ जाए। तो एक बात का और ध्यान रखना है आपने कि पानी जो है आपने गर्म शामिल करना है, ठंडा पानी डालने से चावल जो है टूट जाएंगे। तो अब आपने इसको तेज आंच पे बॉयल आने देना है और तब तक पकाना है जब तक जो है पानी थोड़ा कम हो जाए और चावलों से थोड़ा नीचे चला जाए।
तो अब हम यहाँ पे आप चाहें तो नमक जो है टेस्ट कर सकते हैं। अब इसको दम लगाएंगे और ये कपड़ा है मेरे पास साफ, तो इससे मैं दम लगाऊंगी 5 मिनट। आपने जो है फ्लेम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकने देना है। 5 मिनट के बाद आपने फ्लेम बंद कर देनी है और मजीद 15 मिनट ढक्कन नहीं खोलना। तो ये टोटल 20 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद मैं आपको चेक कराती हूँ कि दम जो है वो कैसा लगे है। तो माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का दम लग चुका है। लीमू मैंने डाल दिए थे, क्लिप जो है वो थोड़ा रह गया। तो ये देखिए मज़ेदार सा, खुशबूदार सा और जूसी सा खिले खिले चावल जो है मटर, वाइट मटर पुलाव हमारा तैयार हो चुके हैं। तो अगर उम्मीद है आप भी बनाएंगे तो आपकी तारीफें होने वाली हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट यम्मी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।